हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि हम उसके नाम में जमा हुए हैं। और जब वो आता है तो कोई पत्थर हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी हो, वो कहां भी गलती की हो, जहां भी गिर गए हो, जब हम यीशु के चरणों में आ जाते हैं, यीशु के कदमों में हम आ जाते हैं, तो कोई पत्थर हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती। तो यीशु आज एक बार फिर उसी ने रूप लिया है मेरा और आपका, और हर जगह वो हमें बचाना चाहता है। हर जगह वो हमें जिंदगी तरफ ले जाना चाहता है। हर जगह वो काम जिसके लिए मुझे और आपको बनाया गया, और जितने लोग सुन रहे हैं, खुदावन अपने फजल के जरिए हमें उठाना चाहता है। तो हम दुआ करेंगे, इस बाइबल स्टडी को शुरू करते हैं। अपनी किताब, अपने बाइबलों को तैयार रखें, दूसरों को भी बताएं, शेयर करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये खुदा का कलाम जो है हमारी जिंदगियों में एक फर्क ला सकता है, खुशियां ला सकता है। तो हम दुआ करते हैं। अब आप शुक्र करते हैं आज के शाम के लिए। हम तेरी तारीफ़ करते हुए अब आप इस मीटिंग का आगाज़ करते हैं। अब आप इस मीटिंग का होल्ड तुझे देते हैं, इस सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को, अब आप हम सब सुनने वालों को तू अब आप अपने बेटे के खून में छिपाना। हमारा जहन, हमारे दिमाग, अब आप इन सब का कंट्रोल तुझे देते हैं, ताकि जब हम तेरे कलाम को सुने, अब आप ये कलाम हमारे जहनों में सलाहियत करे। अब आप हमारे दिल में सुकूनत करे इस कलाम को अब आप, और ये कलाम अब आप 100 गुना फल लाए, ताकि हम तेरे इस कलाम के प्रचार को अब आप पूरी दुनिया में कर सके। अब आप तेरे कलाम को हम अपने जहन में अब आप समो लें अब आप, ताकि इस तेरे कलाम की वजह से हमारे जहन, अब आप हमारे बदन, अब आप तेरे कलाम की निशानदही करें, ताकि जब हम अपने कामों पे जाएं, जब हम अपने आप दुनिया में फिरें, तो तेरे कलाम को अब आप हम रोशनास करवाएं, ताकि तेरे कलाम लोगों में दिखे अब आप के हम सब तेरे बंदे हैं। अब हम तेरे मानने वाले हैं। अब आप पास्टर जी के साथ होना, अपना अब आप उनकी ज़ुबान का जुमा ले, हर एक चीज़ को अब आप तो अपने कंट्रोल में ले। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। सुनागा जद करेगा कला, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कला, के ओते अपने बंदियां नाल पाक लोका नाल तमाम, के ओते अपने बंदियां नाल पाक लोका नाल तमाम, गल करेगा जो उस दी बात है सुला सलाम दीदी, गल करेगा जो उस दी बात है सुला सलाम दीदी, पर चाहिदा है जो मुड़िए ना उस गल तो असी भी, पर चाहिदा है कि मुड़िए ना इस गल तो असी भी, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम, हालेलुया। के ओते अपने बंदियां नाल पाक लोका नाल तमाम। हालेलुया। बेहद इसलिए हम इस खुदा के कलाम से प्यार करते हैं। बेहद खुदा के कलाम से हम सबको प्यार होना चाहिए, क्योंकि ये कलाम ने जो इब्तिदा में मौजूद था, इस ज़मीन पर आया, और ये कलाम ने एक रूप लिया, और ये मेरा और आपका
एक रूप लिया और जहां भी ये गया बदरुओं से आजाद किया, बीमारों को शिफा दी, जो सख्त चीजें थी, जो लोग ऑलरेडी कब्र के अंदर थे 4-4 दिन, उनको बाहर निकाला, आजाद किया उनको। जो 3-3 दिन यीशु के पीछे चलते थे उन्होंने मुड़कर देखा, तरस खाया और 5,000 से ज्यादा लोगों को, 4,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। मटके में पानी को मैं में तब्दील किया, सूखे हाथों को उसने जिंदगी दी। यही कलाम ला तब्दील है जो अभी हमने गीत गाया। इसलिए हम इस कलाम को सुनेंगे और इस इबादत के प्रोग्राम को आगे तक फैलाएंगे। अब प्लीज अगर पीछे हटता है वो सिर्फ खुदा के कलाम के जरिए, क्योंकि इसमें रोशनी है और जहां रोशनी आ जाए अंधेरा पीछे हट जाता है। बीमार जो है वो शिफा पा जाते हैं जब वो खुदा के कलाम को सुनते हैं, जो अभी हमने गीत गाया। ज़बूर, खुदा का कलाम क्या है, कहां लिखा गया है और क्या करता है खुदा का कलाम, आज हम देखेंगे। तो मत्ती की अंजील 24 बाब और उसकी 35 आयत से शुरू करते हैं। मत्ती की अंजील 24 बाब और उसकी 35वीं आयत। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज न टलेंगे। कभी नहीं टलेगी। इस बात को कोई टाल नहीं सकता। बीमारी भी टाल नहीं सकता, अंधेरा भी टाल नहीं सकता, तंगी परेशानियां नहीं टाल सकती, मौत भी इसको टाल नहीं सकती, सख्त से सख्त चीज पहाड़ इसको टाल नहीं सकती। क्यों? आसमान और जमीन से बढ़कर यह खुदा का कलाम है। कब तक रहेगा यह कलाम? ज़बूर 119 वर्स 89। ज़बूर 119 99 आयत। ऐ खुदावन तेरा कलाम आसमान पर अबद तक कायम है। तो ये मत कहें कि कोई आसमान पर पहुंचकर खुदा के कलाम को तब्दील कर सकता। इस कलाम को कोई तब्दील नहीं कर सकता। इसमें कोई तब्दीली कोई ना निकाल सकता है और ना कोई डाल सकता है। अब ये कलाम जो है ये लिखा कहां गया है? सबसे पहले हम देखते हैं ज़बूर 19 और उसकी पहली आयत। ज़बूर 19 और उसकी पहली आयत। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है हाँ, और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। हालेलुया। जब हम आसमान पर देखते हैं उसकी इबादत हम नहीं करते, आबो हवा की, इस चांद सूरज की इबादत नहीं करते, लेकिन जिसने बनाया है उसकी हम इबादत करते हैं। तो ये आसमान पर सारी चीजें लिखी गई हैं, ये कलाम। उसके साथ साथ रोमियो का खत 2 बाब 15वीं आयत। रोमियो का खत 2 बाब और उसकी 15वीं आयत। चनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाई देती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या उनको मजूर रखते हैं। हाले उनका ख्यालात। तो जब खुदावन अपना कलाम हमारे ख्यालात पर रखता है, कोई चीज हमें इल्जाम नहीं लगा सकता। हमारी सोचों पर, हमारी ज़मीर के पर खुदावन आसमान पर अपने कलाम को दिखाता है, ज़मीन के पर लोगों के ख्यालात के अंदर ये कलाम को डालता है। और एक्सोडस 24 वर्स नंबर 12। खुरूज की किताब 24वां बाब और उसकी 12वीं आयत। और खुदावन ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ यस और वहीं ठहरा रह। यस और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा ताकि तू उनको सिखाए। हालेलुया। तो ये पत्थर पे लिखा गया था, इसीलिए हम पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उस पे जो लिखा हुआ है, ये खुदा का कलाम जो है, इसका हम पूजा करते हैं, क्योंकि ये खुदा की बातें हैं। और ये पूरा खुदा का कलाम जो है इसलिए लिखा गया रोमी का खत 15 बाब और 4 आयत के अंदर, ताकि ये मुकम्मल अंजील पर मैं और आप ईमान, विश्वास, भरोसा, अकीदा,
ईमान लगा सकें। यस, रोमियो का खात 15वां बाब और उसकी 4सी आयत, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। ये हालेलुया, ये इसलिए लिखा गया है कि हमारी मदद करे कि हम उस पर ईमान ला सकें। किस पर? पूरी अंजील पर। अब ये खुदा का कलाम कौन है? ये क्या नाम है इस खुदा के कलाम का? इसीलिए हम हवाले पढ़ते हैं, इसीलिए इबादत के प्रोग्राम रखते हैं, ताकि आप इसे सुनकर मसीह पर और उसके कलाम पर ईमान और विश्वास रख सकें। यूहन्ना की अंजील 1 बाब और उसकी 14 आयत। यूहन्ना की इंजील 1 बाब और उसकी 14वीं आयत, और कलाम मुजस्सम हुआ, यस, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर Yes. हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। तो खुदा का कलाम हमने एक्शन में देखा। क्या है उसका एक्शन? मोहब्बत। मोहब्बत क्या है? एक रिश्ता बांधने के लिए है। मोहब्बत क्या है? बाप का प्यार दिखाने के लिए आया हुआ। ये खुदा का कलाम जो है उसने रूप लिया और उसका नाम है मसीह। उसकी मिनिस्ट्री को हमने देखा। जहां कहीं भी वो गया, लोग जो बदरों में बंधे हुए थे, बीमार थे, जो मजहब ने बाहर कर दिया था, उनकी शरीयत ने बाहर कर दिया था, कोड़ियों को, खानदानों में नहीं रह सकते थे वो, ऐसी ऐसी बीमारियां जो खानदान उनकी चरपाइयों पे बैठ नहीं सकते थे, सारी जिंदगियां तबाह और बर्बाद थी। जहां जहां वो गया उसने शिफा दी, उसने जिंदगी दी, उसने जिंदगियां बढ़ा दी, लोगों को बंधनों से आजाद किया। बदरुओं को यीशु ने ऐसे शर्मिंदा किया कि उन्होंने इंसानों के जिस्मों को छोड़कर भागे, चिल्ला चिल्ला कर भागे और कहने लगे, खुदा का बेटा क्यों तुम इतने जल्दी आ गए हो? बदरुओं भी मानते हैं कि वो खुदा का बेटा है। उनके मौजे देखे उन्होंने। मौजे चमत्कार क्या है? वो मौजे और चमत्कार जो आपको खुदा के तरफ लेकर आए, बनाने वाले के तरफ लेकर आए, जिसने आसमान और जमीन बनाया हुआ है, जिसने पत्थर पर खुदा के शरीयत को लिखा हुआ है, उसके करीब जब लेकर आता है, उसको खुदा का मौजा कहते हैं। उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं इस जमीन पर मुझे और आपको बताया। यूहन्ना की अंजील 1 बाब 1 और 2 आयत। यूहन्ना की इंजील 1 बाब 1 और 2 आयत, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। हालेलुया। तो कलाम शुरू से मौजूद था। यीशु की कोई शुरुआत नहीं हुई, बेतलेहम से कोई उसकी शुरुआत नहीं हुई, और खुदा की कोई शुरुआत नहीं होती। यह कलाम इब्तिदा में पूरी दुनिया में बनने की वजह मौजूद था। उसने जमीन पर आके मेरा और आपका एक रूप लिया। उसके साथ साथ यह कलाम क्यों भेजा गया? क्या वजह था कलाम भेजने का? जबूर 107 और 20वीं आयत। ज़बूर की किताब 107 बाब और उसकी 20वीं आयत, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। हारे रिहाई बख्शता है, वो शिफा बख्शता है सब बीमारियों से। कोई ऐसी बीमारी नहीं इस कलाम के आगे खड़े हो सकती है। कोई ऐसी बंधन नहीं जो इस कलाम के आगे लोगों को आजाद नहीं कर सकती। इसलिए कलाम भेजा गया है, इसलिए कलाम इस जमीन पर आया। और क्यों आया? शिफा देने के लिए और आजाद करने के लिए। और कौन है ये कलाम? ये कलाम मसीह है। कौन है ये कलाम? यूहन्ना की अंजील 6 चैप्टर वर्स 63। यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 63वीं आयत, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी। हालेलुया। वो रूह है और जिंदगी है। जो कुछ खुदावन ने जो है हमारी जिंदगी में लाया वो रूह के जरिए लेकर आया हुआ। इसीलिए खुदा का कलाम और पाक रूह जो है
दोनों हाथ में हाथ मिलाकर काम करते हैं, लोगों को नई जिंदगी देते हैं, लोगों की रूहों को जिंदा करते हैं, लोगों का टूटा हुआ रिश्ता जो है फिर से जोड़ते हैं उसके लहू के जरिए, जब हम मुड़ के उसके पास आते हैं। हालेलुया। अब ये मसीह जो है, इब्रानियों का खत 8 बाब 10 से लेके 13 आयत तक, ये हमारे दिलों की तख्तियों पर लिखता है खुदावन, हमारी सोचों पर लिखता है खुदावन अपने कलाम को। क्यों सोचों पर? ताकि हम भूलें ना। क्यों दिलों पर? ताकि हमारे दिल से यीशु की मीठी बातें निकलें। बीमारों के लिए हम शिफा लेके आए, जो बदरों से बंधे हुए हैं उनको यीशु नाम में आजाद करें। जहां अंधेरा है ये कलाम के जरिए वहां रोशनी आए। जहां उम्मीद नहीं है, लोगों ने उम्मीद खो दिया है, उस जगह में जिंदगी का उम्मीद आए। जहां रास्ते टूटे हुए हैं, जहां रुकावटें हैं, बहुत बड़ी समंदरें हो सकती है आपकी जिंदगी में, हो सकता है बड़े पहाड़ आपकी जिंदगी में सख्त, साल भर साल हो गया वहां, आप आगे बढ़ नहीं सकते, आपकी माली हालात बढ़ नहीं सकती। आज वो दिन है जब वो कलाम आपके जहनों पर और दिलों पर आप ये जान लेंगे, जो आप इस कलाम की बातें कहोगे वो आपके लिए होगा। इब्रानियों का खत 8 बाब 10 से लेके 13 आयत तक। इब्रानियों का खत 8 बाब 10 से लेके 13 आयत। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। हालेलुया। और हर शख्स अपने हम वतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावंत को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि ये इबादत का ये प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है आपके लिए। छोटे से लेके बड़ा तक यीशु के बारे में बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि खुदावंद उनके जहनों पर, खुदावंद उनके दिलों पर अपनी बातें लिखेगा। और जब वो लिखेगा अपनी बातें, फिर पड़ोसियों को किसी चीज की जरूरत। इसीलिए हर एक के घर के अंदर जो इंटरनेट है, हर एक के घरों के अंदर व्हाट्सएप है, हर एक के घरों के अंदर या हाथों के अंदर जो भी इक्विपमेंट है, उसके जरिए आप इसको फैला सकते हैं, ताकि हर एक शख्स के जहनों में और दिलों में एक चीज ठहर जाए, और वह है खुदा की बातें, खुदा की मोहब्बत। गो हेड। वर्स 12। इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। वर्स 13। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। हालेलुया। वो सारी चीजें खुदावन जो है, पुरानी चीजें आपकी सारी मिटा देगा। वो याद नहीं करेगा। कौन याद दिलाता है? या तो हम खुद याद करेंगे, या तो अबलीस याद दिलाएगा। पुरानी शिकस्त वाली बातें, पुरानी जो है वो बातें, आपकी गलतियां, आपकी पुरानी बातें, आपने जहां गलतियां की, ये अबलीस सारी चीजें याद दिलाएगा। क्योंकि वो चाहता है कि हम फिर पीछे चले जाएं। वो चाहता है कि हम आगे ना बढ़ें। वो चाहता नहीं है कि हम आगे, हमारी मुस्तकबिल अच्छा हो। लेकिन आज इस दिन खुदावन जो है आपके जहनों पर, आज इस दिन खुदावन आपके दिलों पर अपनी मोहब्बत लिखना चाहता है। पता है क्या वो कहता है? कि मैं अपना रहम अच्छी चीजें दिखाएगा आपको, आपको उठाएगा हाथों के अंदर और आपको दिखाएगा आपका मुस्तकबिल कितना अच्छा है। मैंने तुम्हारे लिए हलाक की चीजें नहीं रखी थी, मैंने तुम्हारे लिए तबाही और बर्बादी नहीं चुनी थी। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या चीजें रखी हुई। वो खुद उठाएगा और आपको दिखाएगा आपकी अच्छी चीजों को। क्यों दिखाएगा वो? क्या वजह है उसको दिखाने का? क्या जरूरत है खुदावंद को दिखाने का? लेकिन सारी चीजें वो हमारे अंदर से पहले करता है। मसीह जिंदगी बाहर से नहीं शुरू होती, मसीह जिंदगी अंदर से शुरू होती है। बाहर से मजहब शुरू होती है, अंदर से एक रिश्ता शुरू होता है।
इसीलिए यीशु जब आया उसने निकोदेमुस से कहा तुम्हें नई पैदाइश लेनी बहुत सख्त जरूरत है, उसके बगैर तुम खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकोगे, आ नहीं सकोगे। इंसान जो है वो रूह का, जिस्म का और जान का बना हुआ, उसके अंदर 3 हिस्से हैं। रूह जो है रूहानी दुनिया को छूती है। खुदा बाप कौन है? रूह है। यीशु आया कहा कि बाप जो है ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। रूह और सच्चाई से। हमारे अंदर एक जान है और वो जान क्या है? वो फैसला करती है। हमारा जहन है, हम चुनते हैं उसको, क्या हम चुने क्या नहीं चुने, अपनी चुनाई हम करें या खुदा की मदद मांगे। लेकिन ये गोश बहुत मजबूत है जब तक हम उसे ना मिले। इसीलिए हमारे बीच के अंदर जंग चलती है, खुद हमारे बीच में, हर एक के अंदर, जिस्म की और रूह की। किसके लिए? इस जहन के लिए, जज्बे के लिए, हमारे फैसले के लिए। और दोनों जंग करते हैं हमारी जिंदगी के अंदर। क्या जंग करते हैं? अब तुम्हें क्या खुदा के बारे में सोचना है? देखो उसने तुम्हारे लिए तो कुछ, देखो ये बीमारियों को देखो, देखो इतने लोगों का ऐसा है, और उसका ध्यान जो है खुदा से हटाकर दूसरी चीजों पर। इसीलिए लोगों का ध्यान इब्लीस नहीं चाहता है कि खुदा के कलाम की तरफ आए। उनका दिल खुदा के कलाम की तरफ ना आए। इब्लीस बेहद कोशिश करता है, वो हर जगह मसरूफ करता है। कहां भी खुदावन ने हमसे नहीं कहा कि सवेरे भी, दोपहर भी, रात को आप बस काम ही करते रहो काम। आप अगर ज़बूर 127 दूसरे आते, खुदावंद हमें आराम दे। ऑफ कोर्स हमें मेहनत करनी है, लेकिन खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में पहला दर्जा होना चाहिए। इसीलिए वो हमारे जहन में डालता है कि पहले मुझे रखो। इसीलिए वो दिल में डालता है कि हमें हर वक्त अपने मुंह से, जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं या टेनिस खेलते हैं, आप कुछ भी खेलते हैं, आपके ध्यान में आप एक ही बात कहते हो, हमें वो गेंद को देखना है, हमें वो गेंद को देखना है। और जब वो कहते रहेंगे आपका ध्यान जो है उसी चीज के पर लगा रहेगा, आपकी आंखें वाएं। इसीलिए यीशु ने मत्तरेस से कहा, बोला क्यों तुमने अपना ध्यान उस तूफान के पर लगा दिया? क्यों तुमने ध्यान, अपना कान उन बेकार चीजों पर लगा दिया? और गिरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उठाने में भी खुदा को ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस मुकम्मल किताब है। जब वो गिरने लगा तो उसने आवाज लगाई, खुदावंद मुझे बचा। और बाइबल मुकद्दस फरमाता है फौरन उसने उठाया। किसने? यीशु ने। कौन है यीशु? खुदा का कलाम है, उसने रूप लेकर आया। आज आप जहां भी है गिरे हुए, आपने अपनी नजरें कहां भी लगाई हो, कहां भी आप गिर गए हो, जब आप खुदावन यीशु को बुलाएंगे, वो आपकी हलाकत नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि आप गिर जाएं किसी जगह भी। वो आपको उठाएगा, यीशु के अपने हाथों से खुद उठाएगा आपको और फिर चलाएगा आपको यीशु के नाम में। चंद फैमिलीज आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं अपने खानदान के लिए, आप फिक्रमंद है अपने खानदान के लिए। अपनी फिक्रें खुदावन को दें और फिर वापस आ जाएं खुदा की तरफ चलने के लिए। जो खूबियां खुदावन ने आपको दिया है, उसे उसकी बादशाहत को फैलाने में उसे इस्तेमाल करें। खुदावन खुद जानता है कैसे आपकी जालों को भरने के लिए। खुदावन खुद जानता है अपने कला। इसीलिए पतरस ने कहा, जब उसके कारोबार पूरा डूबने लगा, उसने कहा खुदावन कुछ भी नहीं हुआ, अब दिन में तो मुझे कह रहा है मच्छी मारने के लिए। मैं सिर्फ एक पैराफ्रेज कर रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ सकें। धीरे धीरे उसकी सबसे कीमती चीज उसकी किश्ती थी, उसने अपनी किश्ती यीशु को दी। फिर थोड़ा किनारे की तरफ से हटकर 20 समंदर में गए। बोला तेरे कलाम के मुताबिक मैं जाल डालता हूं, क्योंकि जाल को साफ करके फिर लपेटना बड़ा मेहनत का काम था। वो इंसानी जोर लगता है। हम इंसानी जोर पर बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन खुदावन तेरी बातों पर मैं जाल यहां डाल रहा हूं। और जब उन्होंने किया तो उनका जाल इतना भर गया कि जैसे टूटने वाला है। इसीलिए खुदावन हमारे जहनों पर, हमारे दिलों पर अपना कलाम लिखता है, और अभी भी लिख रहा है आपके दिलों पर और जहनों पर। क्यों? क्या वजह है लिखने का?
इसलिए ताकि हम माशरे में जब चले, हमने बहुत सी चीज़ें सीखी, हमारे कारोबार में हमने बहुत सी टेक्निक सीखी होगी, लेकिन आज बहुत सी चीज़ें फेल हो रही हैं। क्यों फेल हो रही हैं? ताकि हमारा भरोसा इस कलाम पर रहा है, किसी दूसरी चीज़ पर नहीं। बहुत सी चीज़ों पर हमारा है जो इस वक्त वो चीज़ें बेकार हुई जा रही है। तो जब हमारे अंदर का इंसान मजबूत होता है, फिर बाहर से लोग पहचानते हैं हम मसीह लोग हैं। मसीह होना एक मजहब नहीं है। मसीह हम उसके बेटे बेटियां और हम उसके खानदान हैं। दूसरा कुरिन्थियन 3 बाब और उसकी दूसरी आयत। फिर बाहर से हमें पता चलता है, देखें बाहर से फिर हम वो अंजील के खत बनते हैं हम। गो हेड। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 3 बाब और उसकी दूसरी आयत। हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। हर कोई जानता है, हर कोई पढ़ता है। उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी सारी चीजें वो लोग पढ़ सकते हैं। जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं, सही 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 खुदा के खादम जो वाकई में बुलाए गए, जो दिन और रात खुदा के आगे उसे फरियाद करते हैं, वो आपके दिलों पे, आपके जहनों पे लिखा हुआ होता है। यू आर दैट एपिसल्स। लोग फिर आपको पहचानते हैं कि आप एक मसीह हैं, किसी की वजह से। इसीलिए हर काम मसीह का अंदर से होता है, बाहर से नहीं। क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें बाहर की ज़्यादा अहमियत देते हैं। बाहर हम अपने आप को ज़्यादा डेकोरेट करते हैं, बाहर हम ज़्यादा मजहबी बनने की कोशिश करते हैं। मसीह ज़िंदगी कोई मज़हब की ज़िंदगी नहीं है। मसीह ज़िंदगी एक रिश्ते की ज़िंदगी है। आप एक बेटा और बेटी और एक ख़ानदान में आ जाते हैं आप। इसीलिए खुदावन ने कलीसिया में आपको डाला है। कभी कलीसिया से अलग नहीं होना। यह मत कहें कि हम वहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। आपको एक खानदान में खुदावन डालेगा, एक कलीसिया में डालेगा आपको। और क्यों कलीसिया में डालेगा? इफिसियों खत 4 बाब 11 से लेकर 16 आयत तक हम देखेंगे। इसलिए ताकि खुदा के कलाम को सिखा सके। जब हम सीखते हैं फिर ही हम जाके दूसरों को सिखा सकते हैं। जब भी कोई सिखाता है और जब हम सीखते हैं फिर हम दूसरों को भी उसी रास्तों पे ले जा सकते हैं। जब तक हम सीखने वाले नहीं बनेंगे, हम दूसरों को कभी सिखा नहीं सकेंगे। हर एक शख्स, जो कोई भी हो, आज अगर हमें स्कूलों में टीचरों ने नहीं सिखाया होता, आज अगर हम स्कूलों के अंदर क्लासों में बैठे हुए नहीं होते, आज हम यहां नजर नहीं आते ये बातें पढ़ते हुए। इसी तरह बाइबल के खुदा के बहुत सी बार लोग चर्चेस को मिस करते हैं। ऑफ कोर्स कोरोना है, बहुत सी चीजें, हमें उन सब चीजों का एहतियात करना है, एहतियात करना जरूरी है। लेकिन जब खुदावन अपने दरवाजे खुदा का खोलता है तो लोगों ने 3-3 दिन यीशु के पीछे चले। और सिर्फ आदमी नहीं थे, खानदान 3-3 दिन। ना उनके पास 4 व्हील ड्राइव, ना उनके पास प्लेन, ना उनके पास बंद वाले जूते या अच्छे सोल वाले जूते। उस वक्त पे बहुत मुश्किल होता था चलना। मियां बीवी बच्चे 3-3 दिन। क्यों? खुदा के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए। और जब हम सीखने वाले बनेंगे फिर हम दूसरों को भी सिखा सकेंगे, वरना हम नहीं सिखा सकते दूसरों को। इसीलिए ये इबादत का प्रोग्राम रखा गया है, ताकि आप सीखें जिस तरह हम सीख रहे हैं और फिर आप दूसरों को सिखा सकें। क्योंकि इस जगह में, इस दुनिया के अंदर ये कलाम को फैलना ही है। क्योंकि अबलीस जिस तरह जो काम कर रहा है, बीमारी जिस तरह काम कर रहा है, तंगी जिस तरह काम कर रहा है,
कलीसिया को इसलिए जमीन पर रखा गया है। जैसे काम यीशु ने किए वैसे काम मैं और आप इस जमीन पर कर सकें। गो अहेड। इफिसियन का खत 4 बाब 11 से लेके 16वीं आयत तक। इफिसियों का खत 4 बाब 11 से लेके 16वीं आयत तक। और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। जब तक कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम कर सकें। हम जरा से कोई चीज सीखते हैं, हम चर्चों को छोड़ देते हैं, जरा से चीजों को छोड़ते हैं, पास्टरों से अलग हो जाते। खुदा ने आपको भेजा है उन्हीं के जरिए आपको सिखाने के लिए। इसीलिए पासबानों का भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम सीखें खुदा के कलाम को, और हम खुदा के कलाम को और हमारे जहन को खोलें। अगर आज हमने अपने जहनों को बंद किया और खुदा के कलाम को बंद किया तो कैसा कोई खिदमत कर सकता है। पासबानों का काम है कि हम अपने जहनों को खोलें खुदा के कलाम के लिए और खुदा के कलाम को, ताकि बहुत से लोग खिदमत करें कलीसिया के अंदर। कलीसिया में इसलिए लोग आते हैं, इंडिपेंडेंट के लिए नहीं आते। कलीसिया के अंदर लोग इसलिए आते हैं, एक बदन है और हर एक बदन का हिस्सा वो मजबूत होना है, और पासबान का काम है उनको ट्रेन करने का। हम लाएंगे एक चंद थोड़े टाइम के बाद लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए भी, कि कैसे लीडर्स ट्रेन होते हैं कलीसियाओं के अंदर, क्या क्या चीजों की जरूरत है, और हम जरूर आप लोगों को बताएंगे। स्टे इन टच विद दैट। गो अहेड। ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। हालेलुया। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद का अंदाजा तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाज़गारी और मक्कारी के सबब से उनके गमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के जोखों से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पैवस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। हालेलुया। जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पैवस्ता होकर और गठ कर उस तस्वीर के मुवाफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। हालेलुया। खुदावन हमारे लिए तरक्की चाहता है, इसीलिए बाहर से जब हम मसीह बनते हैं, फिर पहले सब चीजें अंदर से शुरू होती हैं और बाहर से खुदावंद आपको बदन में डालता है, वरना उस बदन का कोई पहचान नहीं होता है। उससे पहले आपकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आपको खुदावन एक बदन में डालता है, उस बदन को मजबूत करता है। आपकी जो कमियां थी उस कमियों को मजबूत करता है। जब बच्चा पैदा होता है, घर के अफराद उसकी कमियों को जानते हैं, उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। मसाज की ज़रूरत होती है, नींद की ज़रूरत होती है, दूध की ज़रूरत होती है, फिर धीरे धीरे सिरेलैक की ज़रूरत होती है, धीरे धीरे खाना उसको मिला के और वो चीज़ें की ज़रूरत होती है। उसको मजबूत चीज़ें उस वक्त नहीं दी जाती है, धीरे धीरे सब चीज़ें पता होती है। इसीलिए कलीसिया के बदन के अंदर जब हम शामिल होते हैं तो खुदावन अपने खादमों के ज़रिए वो तरीके बताता है। अल्टीमेटली उसका बदन मजबूत होना है। तो बाहर से हम मसीह पहचाने जाते हैं। किस तरह? क्योंकि हमारे दिलों पर, हमारे जहनों पर वो खत लिखा जाता है। उसके साथ साथ फिर हम जानने लगते हैं कि खुदा का कलाम सब चीजों से ज्यादा अहमियत क्यों रखता है। सिर्फ इसको चूम के साइड पर रखना नहीं, कितना अहमियत रखता है इस कलाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। लोगों ने अपनी जान दे दी, लोगों को तेलों में जलाया गया, लोगों को आरियों से अलग अलग काटा गया, टांगों को चीरते हुए, लोगों को जाड़ों के साथ बांधकर जिंदा जलाया गया।
इस कलाम के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए नहीं, इस कलाम के लिए। इसीलिए हम अपने हाथों को उठाकर खुदावन का शुक्र करते हैं कि ये कलाम आज हमारे हाथों के अंदर है। हम उसका शुक्रगुजार हैं कि इस मीडिया के जरिए लोगों के कान तक ये खुदा का कलाम पहुंच रहा है। और मुबारक है वो जो इस कलाम को लेकर आगे तक। इसीलिए ये कलीसिया का जिम्मेवारी है, इसकी अहमियत है। अब जब हम धीरे धीरे जानने लगे ये कहां कहां लिखा हुआ था कि खुदावन यीशु ने रूप में आकर ये खुदा का कलाम था शुरू में, फिर हमने देखा कैसे खुदावन हमारे दिलों पे, जहनों पर, और कैसे हमारे जिंदगी के अंदर हमें कलीसिया में डालता है और एक बदन बनाता है खुदा के कलाम के जरिए। फिर हम उसकी अहमियत जानते हैं, और उसकी अहमियत यह है कि इस पैगाम को आपने आगे तक पहुंचाना है। और पौलुस रसूल ने तिमोथी से कहा, दूसरा तिमोथी 4:1 से लेके 3 आयत तक। तिमोथियस का दूसरा खत 4 बाब 1 से लेके 3 आयत तक। खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूं कि तू कलाम की मनादी कर। ताकीद करता हूं यानी तुम्हें जबरदस्ती करता हूं, ये तुम्हें करना जरूरी है, इसे आप सेकंड नहीं रख सकते, दूसरी चीजों को इससे पहले नहीं ला सकते। ये हमारी जिंदगियों का पहला होना चाहिए। आई चार्ज यू तिमोथी, खुदा के कलाम को प्रीच करना बहुत जरूरी है। हर वक्त बहुत तकलीफें आएगी, दूसरी चीजों में कोई मुश्किलात नहीं होगी। आपको तकलीफ पता है कब होगी, रुकावटें पता है कब होगी, लोग मुखालिफ पता है कब होंगे, जब आप तय करेंगे मैंने ये इस कलाम को आगे पहुंचाना है, और कोई दूसरी चीज को नहीं, इस कलाम को। आई चार्ज यू तिमोथी। जिस तरह जैसे हम सब फौजी लोग हैं, जब जनरल कोई बात करता है, कोई फौजी बीच में कुछ कह नहीं सकता, उसको वो अमल ही करना पड़ेगा। हालेलुया। ये क्या करता है? ये जिंदगियों के अंदर तब्दीली लाता है, जिंदगियों के अंदर तब्दीली लाता है। 2 कुरिन्थियंस 5:17 आयत। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। हालेलुया। ये खुदा की जोर और कुवत है, खुदा का कलाम। ये खुदा की मर्जी है, खुदावन का कलाम जो है उसकी मर्जी है। बहुत सी बार लोग उसकी मर्जी मालूम करना चाहते हैं। आप जहां भी हैं, जब आप बाइबल मुकद्दस खोलते हैं, ये खुदा की मर्जी इसमें लिखी हुई है। मर्जी क्या? उसकी सोच, उसकी ख्वाहिश, वो क्या चाहता है कि हम सब उसके बेटे पर विश्वास रखें। ये उसकी मर्जी है। इसीलिए कलीसिया को यह कमीशन दिया गया है। क्या कमीशन दिया गया? मरकस के अंजील 16 बाब 15 से लेके 20 आयत तक। ये हम सबको जिम्मेवार हैं, हम इस कलाम को लेकर। इसीलिए ये इबादत का प्रोग्राम चल रहा है। गो है। मरकस के अंजील 16 बाब 15 से लेके 20वीं आयत तक। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। यस। और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। गर्ज खुदावन यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की और खुदावन उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। हालेलुया। साथ साथ
जब कलाम जाएगा, ये हम सबको कमीशन दिया गया। अब यीशु कहां है? बाप के दाएं हाथ पर बैठा हुआ। और जब हम इस कलाम को पहुंचाते हैं, वो हमारे साथ साथ होता है। क्या जरूरी है कि पौलुस ने तिमोथी से कहा, क्यों खुदावंद का कलाम कलीसिया को तंबी करता है कि ये कलाम को लेके आपने आगे बढ़ना है? क्योंकि मत्ती की अंजील 24 बाब और उसकी 14वीं आयत हम देखते हैं। मत्ती की अंजील 24 बाब पर उसकी 14वीं आयत, और बादशाही की उस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। जब खात्मा होगा। हम इसीलिए हर इबादत के प्रोग्राम में एक ही चीज पर जोर लगाते हैं, अपना वक्त जाया ना करें दूसरी चीजें करने के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु जल्दी आए और हम अपने आसमान के घर की तरफ जाएं, तो इस अंजील को फैलाना सख्त जरूरत है। मैं नहीं कह रहा, अभी हमने पढ़ा ये यीशु की बात। यीशु ने कहा है ये बात, जब तक सारे कौमों में हम ना फैलाएं, उस वक्त तक नहीं आएगा। आज वो आएगा, और कैसे आएगा? जब इस अंजील को हम फैलाएंगे। इसीलिए ये अंजील आपके आगे। अंजील क्या है? कि यीशु ने अपनी जान दी, वो इस जमीन पर आया हम सब के लिए, पूरी जहां के लिए वो स्लीप पर गया। एक भारी कीमत दी उसने, अपना कीमती लहू से हमें सबको खरीदा। हमें बीमारियों से, नालतों से, अंधेरे के कामों से, बदरुओं के हर काम से, गुलामी से हमें आजाद किया। और इस वक्त बाप के दाएं हाथ पर बैठा हुआ है। यह पैगाम है। और वो आपसे सिर्फ प्यार नहीं करता, वो आपको पाक रूह से भरना चाहता है, ताकि जैसे काम यीशु ने किए, मैं और आप कर सके। आज तारीख के अंदर, जिंदगी के अंदर ये कलाम जो चला है, आगे भी चलता रहेगा। कोई बीमारी इसे रोक नहीं सकता, कोई मुश्किलात इसे रोक नहीं सकती, तंगी और मुश्किलात नहीं, अगर हमने इस कलाम को अहमियत दी। ये हर वक्त आसमान पर मौजूद है ये, और आज हमारे हाथों में दिया गया है, हमारे जहनों पे लिखा गया है, हमारे दिलों पे, हर जगह पे खुदावन ने हमारा तवज्जो इस कलाम पे लगाया हुआ। एक घर के अफराद हैं, 3 लोग एक साथ गुजर गए। आप 3 लोग, एक बीमार होके गया, उनको आपने दफन नहीं किया, दूसरा एक और दफन नहीं किया, एक और यीशु के नाम में इस बदरू को हुक्म देते हैं, इस मौत के बदरू को यीशु नाम में इस खानदान का पीछा छोड़ दे, और तेरे लहू को लगा देते हैं इस घराने पर। द ब्लड ऑफ जीसस, द ब्लड ऑफ जीसस, द ब्लड ऑफ जीसस, एंड आई रिब्यूक द विचक्राफ्ट पावर इन जीसस माइटी नेम। कि इन जानों को छोड़कर जा, इन जानों को छोड़कर जा और कभी वापस ना आना। हाथों में आपकी खारिश, यू हैव लॉट ऑफ इचिंग इन योर हैंड्स। खुदावन यीशु के नाम में इन हाथों को आजाद कर, इन हाथों को कामयाब कर, क्योंकि खुदावन हाथों की कामयाबी देखना चाहता है। ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। और राबा बाराबा, 2 बहनें, आपकी शादी में प्रॉब्लम्स, 2 बहनें, आज जिस तरह आपने कलाम सुना उसको अपना खुदावन माने। ज़बूर 127 वो आपके घर को बना रहा है, आपके घर की हिफाजत कर रहा है। 2 बहनें, आपको मुश्किलात है आपके खानदान के अंदर, योर फैमिली प्रॉब्लम्स, जीसस इज सेटिंग यू फ्री, जीसस इज सेटिंग यू फ्री। खुदावन जो तरस खाता है उसने आपको चुना है, और इसलिए चुना है वो आपको ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। और राबा राबा शिकी, किडनी फेलियर्स आर बीइंग हील्ड in the name of Jesus. Be healed in Jesus' mighty name. This anointing is a tangible anointing, reaching to unreach. अपनी दरखास्तें भेजें। सीरियस चंद बीमारियां खुदावन ने कहा, हमें गीत गाते हैं,
और उस वक्त तक टाइम देते हैं कि आप अपनी दरखास्तें लिखें, हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। किसी की आंखी की कंडीशंस यीशु नाम में शिफा पाएं आप। रिसीव दैट हीलिंग, रिसीव दैट हीलिंग, खुदावन यीशु नाम में रिसीव दैट हीलिंग। यस, पीछे मसीह की चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, ये गाते हुए हम बढ़ते रहे, ये गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डरे क्यों रहे, बढ़ते चढ़े, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, ये गाते हुए, हाँ बढ़ते रहे, ये गाते हुए, दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे हो दुश्मन जमाना होता रहे, जो अरम की परवाह किसे, वो है हमारा हम उसके, वो है हमारा हम उसके, और बढ़ते शिफा के साथ, बढ़ते रहे, जिंदगी के साथ बढ़ते रहे, ये गाते हुए, हो हाँ बढ़ते रहे, ये गाते हुए, पीछे मसीह चलते रहे, सारी चीजें भरेगा वो। आगे ओ रबा रबा शको रबा सीखी, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते रहे, हाँ बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, ये गाते हुए, हम बढ़ते रहे, ये गाते हुए, सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय प्रभु की, हो सारा जमाना गाए ही, जय राजा यीशु जय प्रभु की, यही हमारा नारा रहे, यही हम आप सबका क्या हो, चलते चहे, बढ़ते रहे, चलते रहे, ये गाते हुए, हम बढ़ते रहे, ये गाते मसीह यीशु के, यीशु मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, ये गाते हुए, हम बढ़ते रहे, गाते हुए। पागलपन, मैडनेस, ये एक बदरू है, एक घर को छुआ हुआ है। आज यीशु नाम में इस पागलपन के बदरू को झड़कते हैं हम यीशु के नाम में, और इस खानदान को इस पागलपन से आजाद करते हैं यीशु के नाम में। Set the people of God free in Jesus mighty name. Jesus mighty name. किसी का ऑपरेशन हुआ है अतड़ियों का, और आपका आधा अतड़ी काट लिया हुआ, आप बहुत परेशान हैं, मुश्किलात में, खुदावंद आपकी अतड़ियों को शिफा दे रहा है। रिसीव इट। आपको सिर्फ ईमान लाकर उसको हासिल करना है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। से यीशु तेरे मार खाने से ये हमारी रोटी है, शिफा हमारी रोटी है। कहे यीशु नाम में उसे हासिल करें। हर दर्द बदन के अंदर, हर दर्द बदन के अंदर, हर सर का दर्द, हर जोड़ों का दर्द, हर आर्थराइटिस का, आई रिब्यूक दैट स्पिरिट टू कम आउट एंड लीव इन जीसस माइटी नेम। लोगों को आजाद कर, ब्लेस कर जिंदगी के साथ। ये सारी दो दरखास्तें आई हुई जो आप लोगों ने भेजा है। अब हम दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे, दुआ करेंगे यीशु नाम में। ईमान रखें, जब हम दुआ करेंगे सारा पहाड़ हटेगा, सख्त चीजें हटेगी यीशु नाम में। गो अहेड। अब तूने फरमाया आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। अब आप आज
हमने सारी रात अब आप कोशिश की, अब आप हमारे जाल फिर भी खाली हैं। आज तेरे कलाम के मुताबिक हम अपने जाल दोबारा फैलते फिराते हैं बाप। अब आप हम ईमान रखते हैं कि वो जो कमजोरी और नातवानी और अब आप जो कुछ चीज़ों की कमी रह गई है, अब आप तू अपने फजल से हमारे इन जालों को अपने बेटे के खून में भरेगा है बाप। और अब आप तेरी इस खुशदुली के लिए अब आप हम तेरा शुक्र करते हैं। अब आप इस फराहमी के लिए जो तूने ऑलरेडी हमें दे दी है, हम तेरा शुक्र करते हैं। अब आप इन सारी दरखास्तों को तेरे हजूर में लाते हैं, इन सारी बीमारियों को नाम बनाम जिनके लिए तूने उससे पहले ही आए, अब आप तूने अपने बेटे के लहू में अब आप इन चीज़ों से हमें ऑलरेडी खलासी बख्श दी है। अब आप हम इस ईमान को तेरे पास आते हैं लेके अब आप, और अब आप हम इन नाम बनाम बीमारियों को अब आप तेरे बेटे के खून में छिपाते हैं। और अब आप इन बदनों को अब आप इस दरखास्तों को अब आप तेरे बेटे के खून में छिपाकर अब आप तेरे पास लाते हैं। तू अब आप हम लोगों का रहबर बन अब आप तू अपना हाथ अब आप हमारी तरफ बढ़ा, और अब आप अपना हाथ से अब आप तू हमें पकड़ ले। अब आप हम ना तुझे पकड़े, अब आप तू हमें पकड़। अब आप जब तेरा हाथ हमारे पास होगा, अब आप जब तेरा हाथ हमारा ऊपर होगा, तो अब आप हम फजल पे फजल अब आप रिसीव करेंगे, और अब आप तेरी रहमतें हमारे ऊपर होंगी। अब आप हम उस रहमतों के लिए अब आप उन सारी चीजों के लिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। मुझे पता है खुदावन ने आप लोगों को जरूर छुआ। कोई खुदावन का जब कलाम जाता है वो शिफा देता है और आजाद करता है, उसके आगे कोई टाइम की अहमियत नहीं, कोई लम्हा कितना भी हो गया हुआ, जब कलाम आता है वो फौरन लोगों को शिफा देता है। खुदावन आपसे बेहद प्यार करता है। याद रखें, आज अपने खुदा के कलाम को सुना, इस कलाम को आगे शेयर करें ताकि दूसरे भी शिफा पाएं, दूसरे भी जिंदगी पाएं, और अल्टीमेटली जितना हम इस कलाम को आगे शेयर करेंगे उतना जल्दी यीशु वापस आएगा। खुदावन आपसे बेहद प्यार करता है। हनिया की बीमारी को भी खुदावन ने आजाद किया। तो अपनी टेस्टिमोनियां जरूर लिखें, हमें जरूर बताएं। नीचे जो है व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक की डिटेल्स आ रही है, प्लीज हमें लिखें, बताएं खुदावन ने क्या किया, ताकि हम मिलकर उसके नाम की तारीफ करते रहें। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूवारों को माफ़ करता है, तू भी हमारे कसूवारों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में पड़ने ना दे, पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा खुदावन तेरी है। हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत हमारे साथ और कुल ईमानदारों के साथ रहे, कि जब यीशु आए, जैसे ये कलाम पेश किया गया हो, और बहुत से लोग जो अलग सुनेंगे, जब ये शेयर किया जाएगा, वो अपने यीशु बहुत जल्द वापस आएगा और हम सबको लेकर अपने घर पे ले जाएगा। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे। यीशु आपसे बेहद प्यार करता है और आज उसने आपको पाक रूह से भरा हुआ। ब्लेस करो।